तो जब स्टार्ट हुआ तब आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी दरारें थी। 3 दिन तो जमीन से चलते ही रही, ऐसे ऐसे जैसे कीड़ी चलती। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस और कमजोर हो जाता है। जम्मू में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने खूब तबाही मचाई। बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी कई घर जमीन के अंदर समा रहे हैं। खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। जम्मू शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर खैरी गांव में बारिश के बाद जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते कई घर जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों के मन के अंदर डर का माहौल बन गया है। क्योंकि खैरी गांव के रहने वाले जावेद का घर जमीन में समा गया है। गनीमत यह रही कि इसमें जावेद का परिवार बड़ी मुश्किल से बच पाया। अब यह परिवार आसमान की छत के नीचे रहने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे और परिवार के बुजुर्ग तिरपाल लगाकर रात में सोते हैं, लेकिन जंगल का इलाका होने के चलते इन लोगों को जंगली जानवरों का डर भी सता रहा है। परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि वे 1947 से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, कभी ऐसे हालात नहीं देखे हैं। देखिए जम्मू से हमारे संवाददाता विकास अब्रोल की एक खास रिपोर्ट। अगस्त माह के अंत में जम्मू कश्मीर में भारी तबाही को देखने को मिली, जो वो भारी तबाही मूसलाधार बारिश और बाढ़ बरसात जैसे हालात से हुई। ऐसे ही हालात जम्मू संभाग में देखे गए, जम्मू शहर में देखे गए, जम्मू शहर के आसपास के इलाकों में देखे गए। और जिस इलाके में अब हम इस समय खड़े हैं, जम्मू शहर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर है। इस इलाके का नाम खेरी है और खेरी इलाके में इस समय आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक प्राकृतिक आपदा आई है। ये आपदा बारिश बरसात की वजह से नहीं आई है। जब बारिश बरसात खत्म हो गई उसके बाद यानी 5 सितंबर को ये आई आपदा, जिसमें आप ये घर देख रहे हैं, ये ज़मीन दोज हो गया। सिर्फ यही घर नहीं है जो ज़मीन दोज हुआ, इसके साथ इस इलाके में पड़ते घर तकरीबन 10 से 12 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से ढह गए। और इन घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो मैदान में आने को मजबूर हो गए, वो सड़कों पे आने को मजबूर हो गए, क्योंकि यही घर उनका एक सहारा था एकमात्र इन इलाकों में। और ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इन इलाकों में जो घर ढहे हैं इसमें तकरीबन 100 के आसपास लोग जो हैं वो रहते थे, जो अब बेघर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय जो ये हालत है, किस तरह से ज़मीन पूरी धंस चुकी है। ये सिर्फ धंसी नहीं, कम से कम 5 से 6 फुट 7 फुट नीचे बैठ गई है, जिस कारण ये जो मकान है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कई जो है दरारें जो है वो मैदान में, इस पूरे मैदान में आ चुकी हैं। ये दरारें आप देख रहे हैं, ये दरारें ऐसी हैं कि इनके अंदर अगर पत्थर भी डालो तो वो दिखता नहीं है पत्थर कहां चला गया। ये सिर्फ एक दरार है जो आप देख रहे हैं, कितनी लंबी दरार है। इसके साथ की कई दरारें जो हैं इस पूरे मैदान में आ चुकी हैं। और ऐसे में जो लोग हैं वो इस समय जो है वो घबराए हुए हैं और उनके मन में एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये दीवारें जो हैं पूरी की पूरी जो है घर की छत की दीवारें ढह गई हैं। और आप देखिए कितनी नीचे ज़मीन गई है। हालांकि इस ज़मीन जो आप देख रहे हैं इस पर कोई मरम्मत भी नहीं थी, लेकिन ज़मीन पूरी की पूरी जो पहाड़ था या आहिस्ता आहिस्ता जो मैदान था पहाड़ पे पूरा का पूरा जो है ढहना शुरू हो चुका है। और आप ये घर देख रहे हैं किस तरह से ये तबाह हुआ है। पूरी तरह से जो घर की दीवारें हैं वो बैठ गई हैं, दरारें आ गई हैं और वो नीचे आ चुकी है। और इस समय जो लोग हैं यहाँ पर वो खुले मैदान में सोने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे हालात में उनके पास जाने की कोई जगह नहीं है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहीं रहते हैं और ये उन्हीं के घर हैं। इनसे जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, ये कब हुआ हादसा और किस तरह से हुआ? सर आज से 6-7 दिन हो गए। तो जब स्टार्ट हुआ तब आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी दरारें थी। हमने सोचा कि कुछ नहीं ऐसे ही होगा, मगर जब एक साथ ही जगदम ही पूरा ही सर बैठने शुरू हुआ। पहले 1 फुट 2 फुट 3 फुट, अभी तो 6-7 फुट नीचे चला गया है सर। बड़ी मुश्किल से सर हमने उस समय जान बचाई और हमारे गांव वालों ने आके हमारी मदद की। जो थोड़ा बहुत सामान था वही निकल पाया सर, उससे ज़्यादा तो अब दब गया पूरा इसी मकान में। अभी मैंने सर ये आपने देखा ये मकान अभी सर 1 साल पहले मकान बनाया था। 1-1 रुपया जोड़ के अपनी जमा पूंजी जो थी वो बनाया था सर। मेरा फादर साहब सिर पे नहीं है, मेरी माँ ने 1-1 रुपया जोड़ के, हमने 1-1 रुपया जोड़ के ये मकान बनाया था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर, हमारी अभी खुशियाँ ही ख़त्म नहीं हुई थी, हमारा मकान ही सर ख़त्म हो गया पूरा। और इसका सर जो मेन कारण है सर, ये पीछे हमारे यहाँ टंडल बन रहा है रिंग रोड सर, वहाँ से स्टार्ट हुआ सर। इन्होंने हैवी मशीनें लगाई हैं, अंदर ब्लास्ट करते हैं
और उस ब्लास्ट से सर ये हमारी ज़मीनें जो खोखली होगी, मात्र यहाँ से सर 300-250-300 मीटर दूर जो टनल का काम लगा हुआ है, और हमारी ज़मीनें जो पूरी खोखली होगी। जब बारिश हुई तो बारिश के कारण सर ये सारे पहाड़ तो गए ही गए, जो हमारी ज़मीनें थी, हमारे घर थे, सब तबाह हो गया सर। अभी सर 7-8 दिन हो गए खेत में चारपाई डाल के, और जब बारिश होती है वहाँ से ऊपर तरपाल, चादर समझ के तरपाल ले लेते हैं सर। आज 7-8 दिन हो गए हम खेत में रहते हैं सर, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है सर। तो देख सकते हैं किस तरह से हालात है, लोग जो है खेत में सोने को मजबूर है, और वो भी ऐसे हालात में जब बारिश बरसात के अभी भी इम्कान ऐसे हैं कि दोबारा हो सकती है। ऐसे में वो तरपाल लेके सो रहे हैं ताकि रात को कम से कम अपनी सुरक्षा की जाए। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तियारा बीबी। माता जी, जब ये सारा हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? इधर ही थे। घर के अंदर ही थे? हाँ, घर के अंदर ही थे। तो जब क्या हुआ था उस समय फिर? पहले थोड़ी थोड़ी दराड़ें आई, जब यकदम ही बहने लगी तो फिर हम बाहर निकल के लोगों को आवाज लगाते, अगला पोर्शन नीचे बह गया जी। पिछले से लोगों ने थोड़ा खींच खांच के जो सामान बन पाया निकाला, बाकी दब गया नीचे। तो फिर आस्ते आस्ते वो जो दूसरी मकान है वो भी बहने लग पे, जमीनें भी पूरी दराड़ खा गई। रात 3 बजे पूरा ही तहस नहस हो गया सब कुछ। फिर 3 दिन तो जमीन ये चलते ही रही, ऐसे ऐसे जैसे कीड़ी चलती है, ऐसे ऐसे। मतलब 3 दिन लगातार जमीन धंसती रही है? 3-4 दिन लगातार? 3-4 दिन लगातार पूरी जमीनें धंस गई पूरी तरह। 3-4 दिन तो रुकी नहीं है। फिर हम नाले में रहते रहे, फिर दौड़ के आते इधर देखते क्या हुआ। फिर ज्यादा ऐसी धूप थी, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, धूप में ही चला, जो कुछ हुआ धूप में ही हुआ। बरसात खत्म होने के बाद सब कुछ हुआ? हाँ, बरसात खत्म होने के बाद सब कुछ हुआ। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे तो इस टाइम को 55 साल से ऊपर होगी। कभी पहले ऐसे हालात यहाँ पे पैदा हुए? नहीं, कभी नहीं हुए। मैंने तो कभी किसी के भी नहीं, अपने घर में छोड़ के किसी के भी नहीं सुना, कभी हुआ ही नहीं इधर किसी को ऐसा। कोई ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है इधर भी। हम आज के थोड़े इधर रहते हैं, 47 में भी हमारे इधर ही रहते थे, अब भी हमारे इधर ही रहते हैं, सभी इसी जमीन पे रहते, कुछ हुआ ही नहीं है। सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे नुमाइंदा आया? जी, सरकार की तरफ से आया है, MLA साहब आए हैं श्यामलाल, उन्होंने भी हमें बोल के गए हैं हम मदद करेंगे, मगर अभी हुआ कुछ नहीं है। बाकी सरपंच साहब भी आए हैं, पंच भी आए हैं, सब ने जो बन पाएगा तरपाल वगैरह। सरपंच साहब ने अच्छे इंसान है, हमारा सामान भी रखा हुआ है अपने दफ्तर में। बाकी जो भी और भी बहुत आए हैं, मगर अभी दिया किसी ने कुछ नहीं है। ये थोड़ा बहुत पटवारी, तहसीलदार, नैब, गरदौर, SDM सब आए हैं जी, मगर अभी तो कुछ बना नहीं है। मगर दिलासा सब देते हैं, बोलते हैं करेंगे। चलो हम भी बैठे हैं उनकी आस लगा के। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए दिलासा जरूर दिया जा रहा है, और लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इनके लिए जरूर सरकार कोई ऐसी स्कीम लेके आएगी ताकि इन लोगों को कहीं और बसाया जाए। आप देखेंगे यहाँ पर एक बल्ब है, जो बल्ब है इस समय बुझ चुका है, क्योंकि ये जो दीवार है गिर चुकी है। सिर्फ बल्ब नहीं बुझा है, ये इन लोगों के उम्मीदें, इन लोगों के सपने हैं जो वो इस बल्ब के साथ खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से बल्ब नहीं जगा गया, ऐसे में लोगों को उम्मीद नहीं है कि इनके घर एक बार फिर से यहाँ पे आशाना स्थापित हो पाएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं। ये लोग अब इस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि जो सरकार है उससे गुहार लगाई जा रही है कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, जो जगह सेफ हो, जहां पर ये अपने आशियाने बना सके और अपने बीवी बच्चों के साथ रह सके। विकास अग्रवाल, खेरी, जम्मू से।